अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मौजू है सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है ये एजुकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में और बहुत सी जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसी कंसेप्ट पे बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होते हैं। तो नाज़रीन, हमारे पास दो तरह के जो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, एक होता है सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड। अब हम बात करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो नाज़रीन, जो हमारे पास सब्जेक्टिविटी होती है इसमें हमारे पास इस पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल टेस्ट और पर्सनल ओपिनियन या हमारी पर्सनल फीलिंग्स से। यानी कि एज अ पर्सन हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, हम उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बनाते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्टिविटी में आता है। जबकि ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी होगा अगर हम सामने हमारी जिस चीज़ के बारे में हमने पॉइंट ऑफ व्यू देना है, हम उस चीज़ के बारे में उसकी खसूसियात को या उसकी मतलब करेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल टेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। तो ये बात हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक पेंटिंग की एग्जांपल लें। आपके पास एक पेंटिंग है जिसमें एक खूबसूरत गांव का मंजर जो है वो दिखाया गया है। अब आपको कहा जाता है कि आप इस पेंटिंग के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि ये पेंटिंग आपको कैसी लग रही है। तो अगर आप सब्जेक्टिविटी के लिहाज से जाएंगे तो आप ये बेस करेगा कि आपको गांव में रहना, गांव के मनाज़िर आपको पसंद हैं या नहीं है। अगर आपको गांव के मनाज़िर अच्छे लगते होंगे, आपको गांव में रहना पसंद होगा, तो आप उस पेंटिंग को कहेंगे कि ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, क्योंकि वो पेंटिंग आपको अच्छी लग रही होगी, गांव का मंजर आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ये बेस्ड है आपके पर्सनल जो फीलिंग्स है, यानी कि पर्सनली तौर पर आपको क्योंकि गांव का मंजर पसंद है तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये पेंटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ अगर आपको गांव का मंजर पसंद नहीं होगा तो आप कहेंगे कि नहीं, ये पेंटिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को हम कहेंगे सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी तरफ अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात करेंगे तो आप उस पेंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। आप देखेंगे कि उस पेंटर ने उसको कितनी महारत से बनाया है, उसने रंगों का इस्तेमाल अच्छा किया है या नहीं किया, उसने वो पेंटिंग जो है मतलब पेंटिंग के सारे तकाजे उसमें पूरे किए हैं या नहीं किए। तो आप ये नहीं देखोगे कि आपको पर्सनली तौर पर वो मंजर पसंद है या नहीं है, आप ये देखोगे कि वो पेंटिंग पेंटर ने किस तरह से ड्रा की हुई है। अगर वो उसने बहुत अच्छी बनाई हुई होगी तो आप चाहे आपको गाँव का मंजर पसंद नहीं भी होगा तो आप कहोगे कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत आला पेंटिंग है। और अगर उसने ज़्यादा महारत नहीं दिखाई होगी, सरसरी सी बना दी होगी, तो चाहे आपको गाँव का मंजर पसंद भी होगा तो भी आप कहोगे कि नहीं, ये पेंटिंग अच्छी नहीं है। तो ये फ़र्क है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में। इसी की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने एक टेस्ट क्रिकेट के एक टेस्ट मैच की आपने एक टीम बनानी है। तो अब आप टीम में कौन से खिलाड़ी शामिल करेंगे? अगर आपको फ़र्ज़ करें कि आपको T20 क्रिकेट पसंद है, आपको तेज़ क्रिकेट पसंद है, यानी कि कोई खिलाड़ी आए और जल्दी जल्दी से 20-30 अच्छे छक्के चौके मतलब छक्के चौकों से 20-30 रन बना के वो आउट होके चला जाए और फिर दूसरा खिलाड़ी आ जाए। तो अगर आप सब्जेक्टिविटी देखोगे तो आप अपनी पसंद के लिहाज से टेस्ट टीम में भी वही मतलब खिलाड़ी डाल दोगे जो आपको पसंद होंगे, यानी कि तेज़ खेलने वाले, 20-30 तेज़ी से रन बना के फिर आउट हो जाने वाले। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा अगर आप सब्जेक्टिविटी के लिहाज से देखोगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिविटी के लिहाज से देखोगे तो आप देखोगे कि टेस्ट टीम में हमें किस तरह के खिलाड़ियों की ज़रूरत है। अब ये नहीं देखोगे कि मुझे किस तरह के खिलाड़ी पसंद हैं या मुझे किस तरह के खिलाड़ी पसंद नहीं हैं।
तो आप क्या करोगे कि आप टेस्ट टीम के लिए जब खिलाड़ी सिलेक्ट करोगे तो आप ये देखोगे कि टेस्ट टीम को लंबी इनिंग्स खेलने वाले, टॉलरेंस से खेलने वाले, ज़्यादा टेम्परामेंट वाले खिलाड़ियों की, बैट्समैन की ज़रूरत है। तो आप उसी तरह के बैट्समैन जो है वो सिलेक्ट करोगे। आप ये पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा ये आपके पर्सनल फीलिंग्स और पर्सनल टेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अब अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं उनमें हम सब्जेक्टिविटी देख सकते हैं और कौन कौन सी फील्ड में ऑब्जेक्टिविटी देख सकते हैं। तो हमारे पास पोएट्री की फील्ड जो है ये प्योर सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड फील्ड है। इसमें शुरा हज़रात जो होते हैं वो अपने पर्सनल फीलिंग्स, अपने पर्सनल टेस्ट वगैरह को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ वो पोएट ऑफ नेचर हैं, क्योंकि उनको जो नेचुरल पोएट्री है, नेचर बहुत अच्छी लगती थी, नेचुरल टेस्ट था उनका। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट ऑफ नेचर है। उनकी ज़्यादातर पोएट्री जो है वो नेचर के अराउंड घूमती है, यानी कि नेचर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इसी तरह अगर किसी पोएट को रोमांस पसंद होगा तो उनकी पोएट्री आप देखेंगे कि सारी की सारी रोमांस पे बेस्ड होगी। इसी तरह पॉलिटिकल व्यूज़ रखने वाले पोएट्स होंगे तो उनकी पोएट्री जो होगी वो रेवोल्यूशंस पे या पॉलिटिकल इश्यूज़ के रिलेटेड होगी, जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ हमारे पास थे। तो ये तो पोएट्री हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड हमारे पास एक फील्ड है। इसी तरह अगर आप साइंस को देख लें तो साइंस जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड जो है वो फील्ड है। साइंस में अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, फ़र्ज़ करें हमारे पास वाटर है, तो वाटर का जो फार्मूला होगा वो H2O होगा। अब उस ऑब्जेक्ट पे का फार्मूला क्योंकि H2O है तो आप अपनी मर्ज़ी से आप ये नहीं कह सकते कि मुझे H2O पसंद नहीं है, मुझे H2O अच्छा नहीं लगता, मैं इसका फार्मूला NH3 बोल देता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज़ वो है आपको वही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मानना पड़ेगा। तो साइंस जो है ये प्योरली हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फील्ड है। इसमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल टेस्ट या पर्सनल ओपिनियन की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि आपको जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है आपको उसी की करैक्टरिस्टिक्स को देख के अपना ओपिनियन जो है वो बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इन मिसालों से आपको सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।